ओम शांति। दादी जानकी जी, जिन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान बाबा से प्राप्त हुआ, हर प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देकर आत्मा को संतोष से भर देने वाली दादी जानकी जी। दादी जी सदा बाबा की याद की लगन में मगन रहकर बाबा के ज्ञान का मनन चिंतन कर बच्चों को ज्ञान के ऐसे गुह्य रहस्य समझाती थी। ऐसी सहज रीति बाबा के ज्ञान को सार युक्त करके समझाती थी कि हर एक बाबा का बन जाता था। निश्चय बुद्धि होकर निश्चिंत दादी के समान बेफिक्र बादशाह बन जाता था। अर्थात जो भी समस्याएं मन में होती थी उन्हें स्वतः और सहज समाधान स्वरूप बनकर हल कर लेता था। तो ऐसी दादी जानकी जी से जब प्रश्न किया गया कि दादी जी मनसा सेवा कैसे करना चाहिए, दादी जी मनसा सेवा की सहज विधि क्या है, दादी कहती अभी मनसा सेवा से ऑटोमेटिकली सब लेन देन होगी। पहले मेरा ही मन मेरी सेवा करे। पहले हम मन के गुलाम थे, अभी मन को बाबा में लगा दिया है तो मन बड़ा साथ दे रहा है, हमारे कंट्रोल में, हमारे आर्डर में रहता है। औरों की सेवा पीछे करेगा। पहले मन मेरा ऐसा लायक बने, फिर मन के साथ कनेक्शन है दिल का। दिल सेवा नहीं कहते हैं, मनसा सेवा कहते हैं। तो पहले दिल से पूछना है कि दिल कोई इच्छा ममता रख कर तो नहीं बैठा है। मन सेवा करना चाहता है पर दिल कोई इच्छा ममता में फंसा हुआ है। मनसा सेवा के लिए बुद्धि शुद्ध संकल्पों वाली होनी चाहिए। शुद्ध संकल्पों का हमारे पास स्टॉक हो। जैसे खाने पीने की चीजों का पानी का स्टॉक चाहिए। जो स्टॉक का ध्यान रखते हैं वे ही यज्ञ के रक्षक हैं। ऐसे नहीं स्टॉक संभालने वाले थोड़े अलबेले हो जाएं, शान नहीं है, भले इतने सब खाते जाएं और बढ़ता जाए। ध्यान रखना है कम ना हो जाए, पता रहे कि इतने खा रहे हैं। 6 महीने का 12 महीने का स्टॉक रखा हो। ऐसे मन में भी शुभ भावना का स्टॉक चाहिए। उसके लिए सदा मन शुभ चिंतन में, मनन चिंतन में रहे, दूसरी जगह न चला जाए। मनसा सेवा करना बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ सपूत बन सबूत देना है। सपूत बनने में ही सबूत है। कभी एक पेनी भी अलमारी में रखना, पर्स में रखना ऑनेस्टी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, थैला पर्स उठाने का अक्ल ही नहीं है, क्या करेंगे? मनसा फ्री है। अगर कोई चीज होगी तो अटेंशन जाएगा कि यह गुम ना हो जाए। याद करना नहीं है पर और कोई बात याद ना आवे। कोई कहते हैं 2 महीना पहले यह बात तुमको सुनाई थी। अरे वह मुझे याद नहीं है। अच्छी अच्छी बातें मम्मा बाबा दीदी दादी की याद है, शिक्षाएं याद हैं, बातें याद नहीं है। असूल याद नहीं आती है। कोई अच्छा है, अच्छा सेवा साथी है, उसकी याद आना भी भूल है। कोई अच्छा नहीं करता है, खराब है, यह भी याद आया तो मेरी मनसा
कैसी हुई। पहले अच्छा था, अभी अच्छा नहीं है। यह ख्याल आया तो भी मनसा सेवा कैसे करेंगे। मनसा सेवा करने के लिए मन बड़ा खुश और शुद्ध चाहिए। शुभ भावना रखो तो आपे ही पहुंचती है। ईर्षा द्वेष अति सूक्ष्म है, पता नहीं पड़ता है। मेरे में ईर्षा है, पर कोई ना कोई से है जो तन को भी बीमार कर देती है, मन बुद्धि को भी बीमार कर देती है। ड्रामा बड़ा अच्छा है, बाबा ने सब बातों से छुड़ा करके त्याग से भाग्य बना दिया है। हमने त्याग नहीं किया है, आपे ही छूट गया है। भाग्यवान है जो छूट गया। अपने को कंफर्ट में रहने की आदत डालना। तकिया भी अच्छा हो, ब्लैंकेट भी अच्छा हो, खटिया भी अच्छी हो। प्लीज ऐसी आदतें नहीं डालो। अरे धरती पर सो करके खुश रहकर दिखाओ। बाबा की याद में अच्छी तरह से सो जाओ तो मनसा सेवा के लिए मनसा बड़ी अच्छी चाहिए। ड्रामा अच्छा है, बाबा अच्छा है, सब अच्छा है। दाता वरदाता मेरा बाबा है ना। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। कभी चेहरे पर थकावट भी ना आवे, चिड़चिड़ापन भी ना आवे। तो मनसा सेवा मन अपने आप करता है। सिर्फ कहता है तुम शांत करके ऐसे बैठो जैसे तुम्हारा बाबा। बाबा को हम याद नहीं करती, पर बाबा के सामने बैठती जरूर हूं। जैसे मेरा बाबा, उसमें और हमारे में अंतर ना रहे। दादी जी से एक बार प्रश्न किया गया कि दादी, बाबा के सूक्ष्म इशारे कब सुनाई पड़ते हैं। उत्तर में दादी ने समझाया, बुद्धि को शांत होने की आदत हो तो बाबा के जो सूक्ष्म इशारे हैं वो सुनाई पड़ते हैं। सिर्फ एकाग्रता की शक्ति की जरूरत है। एकाग्रता की शक्ति हमको शांत प्रिय बनाती है। शांति ही हमारे गले का हार है। कार्य व्यवहार में रहते किसी का भी स्वभाव संस्कार हमको स्पर्श ना करे तो शांति गले का हार है। नहीं तो भाव स्वभाव हार उतार देता है, स्वधर्म में रहने नहीं देता है। किसके बच्चे हैं, कौन सा हमारा धर्म है, वो भूल जाते हैं। हमारा धर्म कौन सा है, शांति धर्म है, तो सत्यता कर्म है। अगर शांति हमारा धर्म नहीं तो कर्म में सत्यता नहीं आ सकती, असत्यता मिक्स हो जाती है। शांति धर्म है, कर्म सत्य है और संबंध श्रेष्ठ हैं। हमारे संकल्पों में भी इतनी पावर हो जो गर्म वायुमंडल को ठंडा बना सकें। सहन शक्ति से ठंडा बनना है, लेकिन अगर सिर्फ ठंडे होंगे तो नेगेटिव वातावरण के फोर्स का दबाव होगा। इसलिए पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना है, अटेंशन पूरा हो। औरों की गलती देखने की जरूरत नहीं, अपनी गलती जल्दी दिखाई पड़े। अपने को अच्छी तरह से देखने की रोशनी मिल रही है। बाबा कहते विकल्प आया माना तूफान आया, और जब आएगा तो छोड़ेगा नहीं। कोई तूफान आता है तो पता नहीं चलता कि कहां से आया और कहां तक पहुंचेगा। तो संकल्प की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करनी है। ऐसे ही दादी ने एक और प्रश्न का उत्तर बताया
कि अपने पर कृपा करने का यथार्थ अर्थ क्या है। दादी कहती, चार्ट अच्छा रखना माना अपने ऊपर कृपा करना। बाबा की हमारे ऊपर कृपा है तब तो पढ़ाता है। बाबा जो पढ़ाई पढ़ाता है उसको अमल में लाना, यह हमारा काम है। अमल में लाने वाले के ऊपर बाबा की कृपा है, वह सदा सुखी रहता है, सुख देने बगैर रह नहीं सकता। संकल्प में भी स्वप्न में भी यह है कि सबको सुख मिले। कौन सा सुख मिले? दुख हरता सुख करता बाबा ने दुख को खत्म करने का जो सुख दिया है वो सबको महसूस हो। इतना अंदर सुख हो जो दुखियों का दुख दूर हो जाए। तो हे आत्मा, अपने आप को देख। पास्ट इज पास्ट। पास्ट में जो हुआ था, वाणी, कर्म, संकल्प, चेहरे चलन से वह फिर से ना हो। ऐसे ही एक बार दादी जी ने हम भाई बहनों को बताया कि महारथी किसे कहते हैं। दादी कहती, बाबा महारथी उसे कहता जो कोई भी बात अंदर ही अंदर खत्म कर दे, माइंड नहीं करे। घोड़े सवार को माइंड हो जाता है, वह अपमान कर लेता है, या कोई उसका अपमान करता है तो सहन नहीं होता है। और सब बातें सहन हो सकती हैं, अपमान कोई कर दे तो सहन नहीं होता। स्वमान में रहने वाले को अपमान फील नहीं होता। इसलिए बाबा कहता है, स्वदर्शन चक्र फिराओ, स्वमान में रहो। ड्रामा अनादि बना बनाया है। ड्रामा का ज्ञान संकल्पों को शांत कर देता है। संकल्प की उत्पत्ति की जो आदत है, पहले उत्पत्ति हो जाती है, फिर पालना करते हैं, फिर विनाश करना मुश्किल हो जाता है। पालना की तो वह जाएगा नहीं, अपने वश कर लेगा। आखिर भी इसका हल होना चाहिए। ऐसा कब तक चलता रहेगा? यह आवाज कैसा है? वास्ट डिफरेंट है स्वदर्शन परदर्शन में और स्वचिंतन पर चिंतन में। इसीलिए बाबा सदा इशारा देता है, स्वदर्शन करो परदर्शन नहीं, स्वचिंतन करो पर चिंतन नहीं। अच्छा, ऐसे ही दादी जी के और विशेष अनुभव सुनने के लिए बाबा के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को सभी बीके भाई बहनों को शेयर करने की सेवा जरूर करें। दादी जी का अव्यक्ति दिवस अर्थात पुण्यतिथि 27 मार्च 2025 को है। तो दादी जी को हम सबकी ओर से सत सत नमन। अच्छा, ओम शांति।